सो हेलो ऑल, वेलकम टू द मास ट्रेडर चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे कि आज हमें कैसे कैसे ट्रेड मिला एंड मार्केट कल को क्या कर सकता है, मतलब इस वीक में क्या कर सकता है या फिर इस मंथ में कहाँ तक जा सकता है, इन डिटेल्स में पूरा समझेंगे यहाँ पे। सो दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। अगर बैंक निफ्टी चार्ट में आप लोग जाओगे देन या फिर निफ्टी चार्ट में आप लोग जाओगे देन यू कैन गेट टू सी एन 5 में आज का जो मॉर्निंग का ट्रेड था। यू वुड सी एन 5 में जहां से कि आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलने वाला था, राइट। इसके नीचे जाने से अपना ट्रेड ट्रिगर हो रहा था, राइट। इसके ऊपर ही मेरा एसएल रख सकता था, लेकिन मैंने लिया नहीं आज ट्रेड बिकॉज इट वाज ए इनसाइडर बार। इट वाज काइंड ऑफ एन इनसाइडर बार, सो दैट इज व्हाई आई डिडंट टेक एनी ट्रेड, बट स्टिल द 5 में वर्कड। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे देन यहाँ से भी एक 5 में मिल रहा था, राइट। तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया सा फॉल हुआ जो कि लास्ट डे के लो की लो तक गया था। अराउंड 500 पॉइंट्स का फॉल इन निफ्टी था। वही सेम गोस विद बैंक निफ्टी। अगर अपन लोग बैंक निफ्टी को भी जाएंगे देन ऑल्सो यू कैन सी एन 5 में जहां से कि आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड मिल गया। ओके, यहाँ से अगर अपन लोग देखेंगे देन एक अच्छा सा मोमेंटम था डाउन साइड में जो कि 5 ईयर में बहुत ही अच्छी तरीके से काम दिया आज। एज इट वाज ए लाइक सडन गैप अप एंड गैप अप के बाद जाके मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड ही दिया। एक्चुअली क्या हुआ, लेट मी शेयर इट टू यू व्हाट डिड द मार्केट। तो क्या कल क्या था, ऑल ऑफ ए सडन इट वाज ए लाइक डाउनफॉल हुआ, राइट। बहुत ही अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ बिकॉज ऑफ सम टेंशंस इन द वर्ल्ड। जो भी हुआ, गैप डाउन खुला, उसके बाद भी अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ। तो क्या होता है नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लाइफ में, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, सो इफ देर इज एन डाउनफॉल, अच्छा खासा डाउनफॉल एंड वर्ल्ड के टेंशन चलता है, तो फिर वहां पे क्या होता है कि जो भी चलाता है, राइट, इन्वेस्टर्स एंड ऑल, तो वो लोग क्या करते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स क्या समझेंगे कि हाँ, डे के लो के आसपास क्लोज हुआ, मतलब क्या है कि यहाँ से फिर से एक डाउनफॉल आने वाला है। वही दिख रहा है, राइट। दिख तो रहा है वही ना, कि एक और मे बी डाउनफॉल कल को खोल सकता है, खुल सकता है। उस हिसाब से लोगों ने ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उन लोगों का मार दिया, राइट। ऑल ऑफ a sudden it was a gap up opening एंड यहाँ पे अपन लोगों का जो भी ट्रेडर्स रहेंगे जो बीटीएसटी ट्रेड्स लेते हैं, राइट, बीटीएसटी वाले यहाँ पे निकल गए होंगे बिकॉज ऑफ द ऊपर खुला जब, तब उनका एसएल तो हर्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन उनका पैसा वैसा सब चला गया। ओके, उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल देने का उसका यही रीजन था बिकॉज कि जो भी सी बायर्स थे, राइट, बिकॉज वर्ल्ड में टेंशन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में टेंशन चल रहा है, राइट। जो भी सी बायर्स रहेंगे इसके ऊपर चले गए होंगे कि हाँ अभी मार्केट ऊपर जा सकता है बिकॉज वही हाई के आसपास है, हाई के आसपास जा रहा है, मतलब इसके ऊपर एक आज अपसाइड ट्रेंड दे सकता है। इस हिसाब से बहुत सारे सी वाले घुस गए अंदर, फिर मार्केट ने उन लोगों का भी मार दिया। ओके, तो यही होता है कि मार्केट आप लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है, लेकिन आपको मार्केट बेवकूफ बनाए उस हिसाब से आपको बेवकूफ नहीं बनना है। ओके, जो भी बीटीएसटी लिए होंगे उनका प्रॉफिट भी दिखा होगा एट द एंड ऑफ द डे, अगर वो रुके रहे होंगे, लेकिन कोई रुका नहीं होगा बिकॉज पैसा खाली हो गया होगा भाई। 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा, 1000 पॉइंट नीचे जाएगा, मतलब तो लोगों का ही पैसा जा रहा है, राइट। तो वही हुआ होगा, पैसा सबका चला गया होगा, तो मार्केट ने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक डाउनफॉल अगर होगा तो फिर लास्ट कहाँ तक मार्केट जा सकता है। ओके, सो लेट्स कम इनटू अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर अपन लोग देखेंगे देन लेट मी शो टू यू कि मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि इफ आई एम गोइंग टू लाइक ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन, राइट, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा देन ये जो लाइन है इस हिसाब से यहाँ तक आ सकता है मार्केट, राइट। अगर इसको मैं खींचूंगा भी तो वही आसपास ही आएगा। ओके, ओके, सो यहाँ पे अगर देखोगे देन अच्छा खासा सपोर्ट लिया है मार्केट इसी जगह पे, राइट। इफ यू विल सी हियर, यहाँ से देखोगे देन यहाँ से मार्केट ऊपर उठा, राइट, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर उठा, यहाँ जब भी आता है ऊपर ही उठता है, मतलब क्या है कि मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेता रहता है, राइट। इस दिन तो इलेक्शन डे था, लेकिन उसके बाद भी यू विल सी कि ऊपर उठा मार्केट, राइट। तो यहाँ पे अभी कितना तक आ सकता है मार्केट, इस चीज को अगर अपन लोग देखेंगे तो लेट्स ड्रॉ एन अनदर ट्रेंड लाइन सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू सी कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए हमारे को, उसको डिलीट करो। तो एक मिनट, ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए हमारे को।
तो इस जगह पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा नॉर्मली, ओके, बिकॉज दिस इज एन व्हाट यू कैन से इज, ये जो इंटरसेक्शन दिख रहा है ना आपको, इस जगह तक आ सकता है, 49,300 तक आ सकता है मार्केट नीचे। फिर यहाँ से आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। व्हाई? बिकॉज एज यू कैन सी कि यहाँ पे ही हमारा क्या है, सपोर्ट जोन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सपोर्ट जोन है? बिकॉज लास्ट टाइम इफ यू विल सी दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन, राइट? रेजिस्टेंस था, इसीलिए बोल के मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था। जब ऊपर गया, फिर एक डाउनफॉल आया, फिर से रेजिस्टेंस को काट के गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के पास, राइट? 47,700 से 300 यहाँ तक आ सकता है मार्केट। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है बाय एनी चांस, देन डाउनसाइड मोमेंटम का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। कहाँ तक आ सकता है? लेट मी शो टू यू अगेन। मे बी यहाँ तक, राइट? इस जगह तक मार्केट फिर से फॉल कर सकता है, अराउंड 49,000 तक का एक फॉल आ सकता है। अभी 49,748 है। इसका मतलब ये है कि और 700-800 पॉइंट का एक फॉल दिख सकता है मार्केट में, बिकॉज देर इज एन अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन। जो रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ही दिख रहा होगा, राइट? ये एक रेजिस्टेंस जोन ही है, राइट? अगर नीचे आएगा तो फिर इधर सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट को, बिकॉज वी आर गेटिंग एन इंटरसेक्शन। कहाँ पे इंटरसेक्शन मिल रहा है? जहाँ पे इफ यू विल सी हियर, राइट, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, राइट, ट्रेंड लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ पे अपने को मिल रहा है। ओके, सो वी आर गेटिंग एन इंटरसेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इधर अपने को मार्केट आ सकता है डाउन साइड फॉर निफ्टी, सॉरी फॉर बैंक निफ्टी। एंड कमिंग टू निफ्टी, निफ्टी का भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। शायद रहेगा कि नहीं पता नहीं, फिर से ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, निफ्टी का भी अगर देखेंगे, देन मार्केट कैन कम टिल हियर। ओके, ये ट्रेंड लाइन ही है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर देखेंगे, देन मार्केट फिर से अपने को 23,600 तक दिख सकता है डाउन साइड मोमेंटम इन निफ्टी। ओके, मे बी यहाँ से घूम भी सकता है, लेकिन मे बी ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे और आ सकता है, बिकॉज अपने पास स्पेस है, राइट? मार्केट के पास स्पेस है कि मार्केट और नीचे आ सकता है और वहां से घूमने का ट्राई कर सकता है। तो यही चीज अपन लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे कल को इन डिटेल्स में। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि इफ यू विल सी, राइट, मार्केट को अगर अपन लोग देखेंगे, देन व्हाट वी हैव इज, इधर अगर लेट्स टेक दिस थिंग, ओके, क्योंकि कल के लो के आसपास ही फिर से मार्केट ने आज का क्लोजिंग दिया है, राइट? मार्केट अभी क्या करेगा कि खेल खेलेगा, वो नीचे जाएगा, लेकिन क्या करेगा, रिटेल ट्रेडर्स का पैसा खा के ही जाएगा। ओके, ये चीज आपको समझना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला था, कल भी बोला था कि इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज होता है, देन ओनली आई विल टेक ए ट्रेड। ओके, तो उस हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे इट वाज गोइंग टू क्लोज। सो मेरे को लगता है कि कल को में भी, बिकॉज आज तो बहुत सारे लोगों का पैसा गया होगा बिकॉज ऑफ दिस गैप अप ओपनिंग, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का पैसा गया होगा बिकॉज वो डाउन साइड मोमेंटम दे दिया ऑल ऑफ ए सडन। बिकॉज जो सी वाले होंगे, जो बायर्स रहेंगे, बायर्स यहाँ पे ही अपसाइड मोमेंटम के लिए देख रहे होंगे। वही सेम कमिंग टू द सेलर्स गाइस, सेलर लोगों का वाट लग गई होगी, बिकॉज देयर वाज ए वेरी गुड गैप अप ओपनिंग, जो कि जो भी कल का फायदा होगा पूरा चला गया, राइट? वही सेम हुआ होगा। तो अभी क्या कर सकता है मार्केट की, कल को मे भी हो सकता है कि वी कैन सी एन गैप डाउन ओपनिंग मे बी, या फिर गैप अप ओपनिंग भी होगा तो फिर अपने को एक इनसाइडर कैंडल ही दिखने वाला है। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज इफ यू विल सी इन अ डेली टाइम फ्रेम, राइट, ओ शिट, नॉट दिस वन, इफ यू विल सी इन अ डेली टाइम फ्रेम, देन अपने को दिखेगा कि 2 दिन से मार्केट बहुत ही भागा दौड़ी कर रहा है, अराउंड 1,000-1,500 पॉइंट्स का मोमेंटम दे रहा है मार्केट 2 दिनों से इन बैंक निफ्टी, एंड एज वेल एज इन निफ्टी ऑल्सो 500 पॉइंट्स का मूवमेंट। जैसे कि अगर आप देखोगे नॉर्मल डेज में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स इज ऑल राइट, बट निफ्टी में कभी आपको एवरीडे की तरह आपको मिलता नहीं है कि 500 पॉइंट का मोमेंटम रहेगा बोल के, ऐसे कभी नहीं होता है निफ्टी में। सो दैट इज व्हाई आई थिंक कि अभी क्या कर सकता है मार्केट, थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, जहां पे है वहीं पे रहना चाहिए, मतलब इसी जगह पे। कल का ओपनिंग अगर होता है, कल को हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। लेट्स गो विथ निफ्टी। निफ्टी में क्या कर सकते हैं, अगर, ओके, अगर वी आर ओपनिंग ऑन ए गैप अप नोट ऑल्सो, अगर अपन लोगों को क्या मिलता है कि यहाँ पे कहीं पे अगर अपन लोग ओपन होते हैं, देन ऑल्सो वी हैव टू वेट कि इसके नीचे जाए मार्केट या फिर इसके ऊपर जाए। ओके, बिकॉज इफ यू विल सी देयर इज एन रेजिस्टेंस हियर एंड देयर इज एन सपोर्ट हियर।
अगर मार्केट को नीचे जाना होगा देन इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करेगा, तभी जाके मेरा ट्रेड डाउन साइड के लिए ट्रिगर होगा। एल्स आई वोंट ट्रेड द मार्केट टुमारो। ओके, वाई? बिकॉज अगर वो गैप अप खुलेगा तो फिर इफ इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा देन ओनली आई विल टेक ए ट्रेड। इस कैंडल के ऊपर ही मैं अपना ट्रेड लूंगा। एल्स आई वोंट ट्रेड द मार्केट टुमारो। व्हाई? मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इट मे बी एन इनसाइडर बार, और इनसाइडर बार के दिन क्या होता है, पूरा मार्केट कंसोलिडेट करता है, ऊपर नहीं जाता नीचे नहीं जाता, ऑल ऑफ ए सडन मोमेंटम देगा जिससे कि आपका फट जाएगा, मतलब चला जाएगा पैसा। तो इसीलिए अपन लोगों को रिस्क नहीं लेने का है, कल को आराम से बैठ के देखने का है। मैं तो देखूंगा, अगर आप लोगों को ट्रेड लेना है देन आई कैन से कि कहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो। मेरे को पता चल रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है। इफ यू सी, यहाँ पे आता है मार्केट, राइट, सपोर्ट जोन के पास आता है, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न देता है, राइट। आज भी अगर देखोगे देन यू कैन सी एन डब्ल्यू पैटर्न। तो एक चीज हो सकता है, अगर फर्स्ट हाफ में ही अगर सपोर्ट जोन के पास आता है, उसके बाद इफ यू विल गेट एनी डब्ल्यू पैटर्न देन ओनली ट्रेड। ओके, अगर फर्स्ट हाफ में इसके नीचे अगर निकलता है, इसके नीचे अगर निकलता है बाय एनी चांस एक कैंडल अगर निकलता है, देन ओनली आई विल ट्रेड फॉर द डाउनसाइड मोमेंटम एज पर प्राइस एक्शन, एल्स आई वोंट ट्रेड एनी डाउनसाइड मोमेंटम टुमारो। ओके, प्राइस एक्शन अगर मिलता है देन ओनली आई विल ट्रेड। इसका मतलब ये नहीं कि इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज किया तो मैं डायरेक्टली अंदर चला जाऊंगा, नहीं भाई। मेरे को एक प्राइस एक्शन चाहिए, एक एन पैटर्न उल्टा वाला चाहिए, तभी जाके मैं ट्रेड लूंगा, एल्स आई वोंट ट्रेड टुमारो कमिंग टू द डाउन साइड। एंड कमिंग फॉर द अपसाइड मोमेंटम, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन अपन लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, देन इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट, ओके, बाय एनी चांस इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, देन अपने को एक एन पैटर्न ढूंढना है, तभी जाके ट्रेड लेना है, एल्स आई वोंट टेक एनी ट्रेड। और ऊपर साइड जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है अराउंड 24,700 इन निफ्टी। एंड डाउन साइड अगर जाएगा तो मैंने बता दिया है कि कहाँ तक जा सकता है, आगे जाके देख सकते हो, पीछे जाके देख सकते हो। वही कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज ही मैं बोलूंगा कि डाउन साइड मोमेंटम अगर मिलेगा तो डाउन साइड मोमेंटम का मैंने बोल दिया है, वही सेम चीज। अगर इसके नीचे मेरे को प्राइस एक्शन दिखता है देन ओनली आई विल ट्रेड फॉर द डाउन साइड, एल्स आई वोंट ट्रेड एनीथिंग टुमारो इन बैंक निफ्टी। और अगर इसके ऊपर अगर मिलता है मेरे को, एक मिनट, इसके ऊपर अगर मिलता है देन ऑल्सो आई ट्रेड फॉर अपसाइड, वो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से। एल्स देर इज नो ट्रेड फॉर मी। अगर इस बीच में कहीं पे खुलता है तो मेरे को देखना ही नहीं है भाई, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज मनी ऑन दिस इनसाइडर बार्स, राइट। साइड बेस मार्केट में पैसा गंवाने से अच्छा है कि आराम से उस दिन रेस्ट कर लूं। अगर बीच में कहीं पे खुलता है तो मैं डायरेक्टली रेस्ट ले लूंगा, चाहे वो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई विल टेक रेस्ट। ओके, वही है, यही चीज है कि कल को कुछ भी हो सकता है। अगर गैप डाउन बाय एनी चांस अपन लोग खुलते हैं, यू कैन सी, इस दिन गैप डाउन खुला था, क्या हुआ, मार्केट डाउनफॉल दिया। इस दिन गैप अप खुला था, क्या हुआ, मार्केट डाउनफॉल दिया। तो वही करना है कि फर्स्ट कैंडल के हाई एंड लो मार्क कर देने का, राइट। फर्स्ट कैंडल के हाई एंड लो मार्क कर देने का क्या देखना है, अगर आज का भी देखोगे देन फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो अगर मार्क करोगे, एक चीज देखना है कि इसके ऊपर अगर एक कैंडल जाता भी है, देन इस कैंडल के ऊपर अगर कोई और कैंडल जाता है देन ओनली थर्ड कैंडल में मैं ट्रेड में घुसूंगा। इसके नीचे अगर कोई कैंडल जाता भी है देन इस उस कैंडल के नीचे अगर कुछ कैंडल जाता है देन ओनली थर्ड कैंडल में ऑन द डाउन साइड भी घुसूंगा, वही कमिंग टू अपसाइड ऑल्सो थर्ड कैंडल में ही घुसूंगा। वही सेम चीज आपको भी बोलना चाहता हूँ कि मार्केट बना रहा है क्या चूतिया, आप लोगों को बनना नहीं है। अभी अभी अपने को हिम्मत से ट्रेड करना है भाई। बहुत सारे लोगों का पैसा गया होगा इस मार्केट में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू शुड सी द मार्केट फर्स्ट, आफ्टर दैट यू कैन टेक ए ट्रेड, राइट। इफ यू आर गेटिंग एनी प्राइस एक्शन, देखो इस दिन भी अगर गैप डाउन खुला तो क्या हो गया, प्राइस एक्शन तो मिला। इस दिन भी अगर गैप अप खुला तो क्या हुआ, प्राइस एक्शन तो मिला। प्राइस एक्शन मिलेगा तभी जाके जाके आप लोगों का ट्रेड का क्या होता है, प्रॉफिट निकलता है। else you can't get any trade without any price action. So that is what I want to say कि भाई मार्केट को देखना अच्छी तरीके से। अगर कल को बीच में कहीं पे खुलता है देन भाई लाइट ले लो, आराम से सो जाओ। मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को ट्रेड करना है तो मैंने बोल दिया, राइट। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न में लूंगा, अगर गैप डाउन खुलता है देन ऑल्सो आई विल टेक ए ट्रेड ऑन द थर्ड कैंडल। अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर अगर चलता है उसके बाद मैं एन पैटर्न को ही ट्रेड करूंगा। अगर बीच में कहीं पे खुलता है फिर नीचे आता है देन ऑल्सो कोई एन पैटर्न मिलेगा, देन ओनली आई विल ट्रेड फॉर द डाउन साइड। ओके, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वो घंटी होगा साइड में, उसको बजा देने का। क्या होता है कि आप लोगों को पता चलेगा कि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों को पता चले, और उस हिसाब से आप लोग मेरे को फॉलो भी कर दो। बहुत ही अच्छा खासा फैमिली है हमारा, 140 पीपल्स का, 140 सब्सक्राइबर्स का। अच्छा लगता है मेरे को वीडियो बनाने में। हाँ, कम व्यूज आते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ भी जाएगा, वो भी पता है। थैंक यू सो मच, बाय।